हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल पाठशाला। इस वीडियो में हम CSIR नेट जून 2018 में कैलकुलस और वेरिएशन से जो प्रॉब्लम्स आया था वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा पहला प्रॉब्लम है दिस इज दिस इज आवर 3 मार्क्स प्रॉब्लम। यहाँ पे पूछा है कि कंसीडर दिस इज आवर फंक्शनल सब्जेक्ट टू दिस टू बाउंड्री कंडीशन देन इनफिमम ऑफ जे ऑफ वाई। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ पे जे ऑफ वाई मतलब फंक्शनल का इनफिमम वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे एफ क्या है, हमारा एफ इज नथिंग बट वाई डैश स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हमारा निकालेंगे एफ ऑफ वाई डैश, दिस विल बी इज इक्वल्स टू 2y डैश एंड एफ ऑफ y डैश दिस इज इक्वल टू 2। दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर आर्बिटरी y डैश। अब किसी भी y डैश यहाँ पे लेकर आ जाइए, तो यहाँ पे ये y f of y dash will be always greater than 0. So this implies strong minimum। और ये कहाँ से आ गया? दिस इज आवर नथिंग बट लेजेंडरी कंडीशन। सो लेजेंडरी कंडीशन से हमें स्ट्रॉन्ग मिनिमम मिल गया। अगर लेजेंडरी कंडीशन से स्ट्रॉन्ग मिनिमम मिल जाती है हमें, तो दिस इम्प्लाइज दैट इनफिमम अटेंड, मतलब फंक्शनल का इनफिमम अटेंड होगा। और ये किसके लिए आ जाएगा? इनफिमम एक्सट्रीमल के लिए आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ऑयलर इक्वेशन से जो एक्सट्रीमल हमें मिलेगा, उसी एक्सट्रीमल के लिए इन फंक्शनल का वैल्यू इनफिमम मिल जाएगा, मतलब उसका मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर ऑयलर इक्वेशन। यहाँ पे डेल एफ बाई डेल वाई क्या आ जाएगा? 2 माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश, दिस इज इक्वल टू 2y dash, this is equal to 0। This implies y double dash is equals to 1। So y is equals to x square by 2 plus c1x plus c2। Now using two boundary condition y0 is equal to 0, this implies c2 is equals to 0 and y1 is equals to 1, this implies c1 is equals to 1 by 2। So we get y is equals to x square plus x by 2। अब निकालना होगा j ऑफ y का वैल्यू फॉर द एक्सट्रीमल। सो j ऑफ y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 y डैश स्क्वायर। तो यहाँ से y डैश क्या आ जाएगा? y डैश विल बी x प्लस 1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 इंटू वाई। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, this will be 2x square plus 2x plus 1 by 4 dx। So this is equals to 2 by 3 plus 2 plus 1 by 4। So this is equals to 23 by 12। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, the admissible extremal for this functional where y log 3 is equals to 1 and y0 is free and this is a 4.75 marks problem। ठीक है, तो मतलब क्या है? यहाँ पे एक बाउंड्री कंडीशन मिसिंग। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन क्या बोला है कि जब y0 या फिर कोई भी पॉइंट में ऐसा बोलेगा कि y0 इज फ्री या फिर आर्बिटरी या फिर मिसिंग होगा, तो उसी केस में हम लगाएंगे नेचुरल बाउंड्री कंडीशन। ठीक है, और इसी केस में एट एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट में बाउंड्री कंडीशन एब्सेंट है। सो उसके लिए क्या आ जाएगा? डेल एफ बाई डेल वाई डैश एट द पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर नेचुरल बाउंड्री कंडीशन फॉर दिस प्रॉब्लम। ओके, अब यहाँ पे निकालना होगा हमारे पास एक्सट्रीमल निकालना होगा। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एफ क्या है? एफ इज ई टू दी पावर माइनस एक्स वाई डैश स्क्वायर प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स वाई डैश प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स वाई। ओके, सो ऑयलर इक्वेशन से क्या आ जाएगा? डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। दिस implies del f by del y is 2 e to the power x minus ddx of del f by del y dash, this becomes 2y dash e to the power minus x plus 2 e to the power x, this is equal to 0। So this implies 2 e to the power x minus 2y double dash e to the power minus x plus 2y dash e to the power minus x minus 2 e to the power x, this is equal to 0। दिस इम्प्लाइज दैट y डबल डस्ट माइनस वाई डस्ट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास ऑक्सीलरी इक्वेशन क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर माइनस एम इज इक्वल टू 0।
दैट मीन्स एम इज इक्वल्स टू 0 एंड 1। सो हमारे पास यहाँ से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ई टू दी पावर x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सट्रीमल। अब यहाँ पे लगाना होगा हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन क्या था, y ऑफ log 3 इज इक्वल टू 1। तो y ऑफ log 3 इज इक्वल टू 1 यहाँ से हमें मिल जाएगा c1 प्लस 3c2 दिस इज इक्वल टू 1। तो एक कंडीशन c1 c2 के अंदर ये आ गया हमारे पास। अब दूसरा कंडीशन आएगा नेचुरल बाउंड्री कंडीशन से। So del f by del y dash means क्या है, this will be 2y dash e to the power minus x plus 2 e to the power x at the point x is equals to 0 पे 0 आ जाएगा। ठीक है, so this will be 2 into y dash 0 plus 2 this is equals to 0। अब यहाँ पे y dash क्या आ जाएगा, यहाँ से y dash will be our c2 e to the power x, so that means this will be 2c2 e to the power 0 प्लस इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ से मिल गया हमारे पास c2 का वैल्यू -1। सो c2 का वैल्यू -1 जब आ जाएगा तो अब हमारे पास यहाँ पे और c1 क्या आ जाएगा, c1 यहाँ से मिल जाएगा c1 इज इक्वल्स टू c1 विल बी अवर 4, c1 विल बी अवर 4। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सट्रीमल एक्सट्रीमल आ जाएगा y इज इक्वल्स टू c1 था 4 प्लस माइनस ऑफ e टू द पावर x। सो दिस इज आवर एक्सट्रीमल। ठीक है, और एक्सट्रीमल ही पूछा था यहाँ पे, एडमिसेबल एक्सट्रीमल। सो 4 माइनस ई टू दी पावर एक्स, ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे बोला है कि द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल g ऑफ y इज इक्वल टू दिस सब्जेक्ट टू दिस टू बाउंड्री कंडीशन एंड दिस कंडीशन, दिस इज अवर इंटीग्रल कांस्टेंट। तो इंटीग्रल कांस्टेंट जब प्रेजेंट होगा तो अब ये यहाँ पे आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम का थ्योरी यूज करना होगा। और उसी प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे हमारे पास एफ क्या आ जाएगा, एफ विल बी वाई डस्ट स्क्वायर माइनस लैम्डा इंटू वाई। ठीक है, अब क्या करना होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे इसी एफ के ऊपर ऑयलर इक्वेशन लगाना होगा। दिस विल बी डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ बाई डेल वाई डैश दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस मीन्स माइनस लैम्डा माइनस ऑफ 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ जाएगा y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ लैम्डा बाई 2। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस c1x प्लस c2। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक्सट्रीमल। अब यहाँ पे लगाना होगा हमारे पास जो बाउंड्री कंडीशन था, y0 इज इक्वल्स टू 0 एंड y1 इज इक्वल्स टू 1। ये दो बाउंड्री कंडीशन सबको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, c2 का वैल्यू 0 आ जाएगा एंड c1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, c1 विल बी 1 प्लस लैम्डा बाई 4। सो यहाँ से y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 प्लस लैम्डा बाई 4 इंटू एक्स। अब यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा। सो लैम्डा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे जो इंटीग्रल कांस्टेंट था उसको यूज करना होगा, इंटीग्रेशन 0 टू 1 y x dx दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज इंटीग्रेशन 0 टू 1 माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस 1 प्लस लैम्डा बाई 4 एक्स into dx this is equals to 0। so this implies minus lambda by 12 plus 1 plus lambda by 4 into 1 by 2 this is equal to 0। so यहाँ से क्या मिलेगा, अभी यहाँ से मिल जाएगा माइनस ऑफ लैम्डा बाई 12 प्लस लैम्डा बाई 8 दिस इज इक्वल्स टू माइनस 1 by 2। so this means this will be minus lambda by 24, sorry this will be plus lambda by 24 is equals to minus 1 by 2। so lambda का वैल्यू यहाँ से आ गया -12। अगर lambda यहाँ पे -12 आ जाएगा तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा y is equals to 3x स्क्वायर माइनस 2x। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x। सो ऑप्शन ए विल बी अवर करेक्ट ऑप्शन। सो टोटल ये 3 क्वेश्चन जून 2018 में आया था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।